गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हाउ आर यू बेटा? ऑल आर फाइन, ओके। तो चलो फटाफट से हम हिंदी जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हमने हिंदी में? यस, स्वर व्यंजन हो गए हैं हमारे, और अभी हम मात्राएं सीख रहे हैं, है ना। तो मात्राओं में कौन सी मात्रा सीखी हमने? सबसे पहले हमने देखी थी आ की मात्रा। कैसी होती है? यस, कैपिटल टी के जैसे होती है। ये हमारी कौन सी है? आ की मात्रा। देन उसके बाद में हमने देखे ई की मात्रा, इस तरह से। ये कौन सा ई है? यस, छोटा ई, है ना, जिसे हम मराठी में ह्रस्व विलांटी भी कहते हैं। ओके, सो ये छोटे ई की मात्रा। देन इसके बाद में हमने इसी से मिलती हुई एक बड़ी ई की मात्रा, ओके, जो इस तरह से होती है। वो कहाँ लगती है? जो हमारी छोटी ई की मात्रा है वो व्यंजन के सामने में लगती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर प लेंगे तो कहाँ लगेंगी छोटी ई की मात्रा? यस, इस व्यंजन के सामने में। और अगर हमें बड़ी की मात्रा लगानी है तो यस, वो इस तरह से होती है व्यंजन के पीछे। ओके, इसे मराठी में क्या कहेंगे हम? दीर्घ विलांटी। ओके, मैं दोनों आपको बता रही हूँ। हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो छोटी ई की मात्रा पढ़ सकते हैं, और अगर आपको मराठी में बोलना है तो आप मराठी में भी किस तरह से बोलोगे? ह्रस्व विलांटी एंड दीर्घ विलांटी। ओके, फिर उसी की तरह से हमने ऊ की मात्राएं देखी है, जिसे हम मराठी में उकार कहते हैं, है ना, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार। ओके, सो ये है हमारा छोटा ऊ, इस तरह से होता है ना। ये है ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से होती है? तो ये इस तरह से होती है। इसे हम मराठी में क्या कहेंगे? ह्रस्व उकार, और इसे हम कहेंगे दीर्घ उकार। ओके, देन इसके बाद में हमने देखा है ए की मात्रा, है ना। ये क्या है? ए की मात्रा। तो ये किस तरह से होती है? ऐसे। इसे मराठी में एकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकार। ओके, और ऐ की मात्रा, अब ये है हमारा ऐ, तो इसे हम बोलेंगे ऐकार। क्या बोलेंगे? ऐकार। ये कौन सी मात्रा है? ऐ की मात्रा। ओके, समझ में आ रहा है ना सभी को? देन ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा, एक मात्रा ऐसे, देन उसके ऊपर से एक मात्रा, ये हो गया ओकार। क्या बोलेंगे इसे हम? ओकार। देन औ, औ से यस, औषधि, है ना, तो ये हो गया हमारा औ की मात्रा, औकार। ओके, इस तरह से मैंने आपको हिंदी और मराठी में किस तरह से मात्राएं बोलनी है ये मैंने आपको बता दिया। कौन सी मात्राएं किस तरह से होती है ये भी हमने देख लिया, है ना। स्वर मतलब ये क्या है हमारे इंग्लिश के? वॉवेल्स। और व्यंजन को क्या कहते हैं हम? कॉन्सोनेंट्स, है ना। ये सब हमने देख लिए हैं। अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम अंक की मात्रा देखने वाले हैं। कौन सी मात्रा? अंक की मात्रा, है ना। अंक की मात्रा, अंक से अंगूर, है ना, अंक से अंगूर हम पढ़ते हैं ना, अंक से अंगूर। तो अब ये कैसी मात्रा होती है? अंग। कौन सा उच्चारण है इसमें? अ के साथ में न का, है ना। और ये मात्रा कैसी है? तो अंक की मात्रा जो है वो व्यंजन के ऊपर एक पॉइंट लगा देना है, तो वो बन जाएगा हमारा अंक। ओके, तो अभी सभी ने अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लिए हैं। पेज नंबर क्या है बेटा? 42 है, पेज नंबर 42। अब देखो पेज नंबर 42 पे पूरे अंक की मात्रा के शब्द दिए हुए, है ना। सबसे पहले कौन सा शब्द दिया हुआ है? अंगूर, जो हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया है। किसे? अंगूर। अब ये किस तरह से बना शब्द? कैसे बना? तो देखो पहले क्या आया? अ, फिर प्लस, उसमें हमने अंक की मात्रा जोड़ दिए, देन उसके बाद में ग, देन ऊ की मात्रा, देन प्लस और र खाली। क्यों र खाली है? क्योंकि र में कोई भी मात्रा नहीं है। इस तरह से स्वर और व्यंजन को मिलाकर हमने एक ये पूरा शब्द बना लिया। कौन सा शब्द बना? अंगूर। ओके, उसी तरह से दिया हुआ है अंडा, है ना। देन उसी तरह से दिया हुआ है अंजीर। अब अंडा, तो फिर से देखो राइट डाउन करो अंडा। अब ये किस तरह से बना? फिर से अ प्लस कौन सी मात्रा जोड़े हमने? अंक की मात्रा, देन प्लस द और प्लस आ की मात्रा। फिर से व्यंजन और स्वर मिलाकर
शब्द कौन सा बना? अंडा, है ना। उसी तरह से दिया हुआ है अंजीर, अंजीर। अब अंजीर किस तरह से बना हुआ है? फिर से अ प्लस अंक की मात्रा प्लस ज। अब ज में कौन सी मात्रा है? यस, बड़ी ई की मात्रा है ना। ये कौन सी मात्रा आ जाएंगी? बड़ी ई की मात्रा। किस तरफ से होती है? व्यंजन के पीछे से होती है। ओके, देन फिर से यहाँ पर भी र खाली, क्यों? क्योंकि र में कोई भी मात्रा नहीं है। अंजीर। ओके, समझ में आई आपको सबको अंक की मात्रा? अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में शब्द दिए हुए हैं। कौन से शब्द है? सबसे पहले दिया हुआ है हंस। किस तरह से बना है? देखो अभी यहाँ पर, है ना। अभी ये थे सब अंक से शुरू होने वाले शब्द। अब व्यंजन है, व्यंजन में अंक की मात्रा दी हुई है और उससे शब्द बने हुए हैं। फर्स्ट है हमारा हंस, है दिया हुआ। फिर किस तरह से राइट है? ह प्लस अंक की मात्रा प्लस स, हंस। देन अब देखो प प्लस अंक की मात्रा प्लस ख। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा? पंख, है ना। क्या बनेगा? ये पंख और ये ख। कौन सा शब्द बन गया? पंख। फिर से दिया हुआ है श प्लस अंक की मात्रा प्लस ख। अब श में अंक की मात्रा, यस, शंख और ये ख, शंख, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। देन कंघा, बंदर, झंडा, घंटा, शंकर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से अक्षर के ऊपर लगाना है टीचर अंक की मात्रा? तो जब भी हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कहा बंदर, बंदर, अब किसके ऊपर न आया? ब के ऊपर, है ना। बन आया ना, ब के बाद में है ना बन आया। इसका मतलब क्या है कि ब के बाद में ना आया तो हमें ब के ऊपर अंक की मात्रा लगानी है। बंदर। ओके, समझ में आया सभी को यहाँ तक? अब देखो आपके पास में एक छोटा सा लेसन दिया हुआ है, मयंक और अंकुर। मैं ना ये आपको फटाफट 2 मिनट में समझा देती हूँ। मयंक और अंकुर दोनों भाई है। अब मयंक और अंकुर, है ना। मयंक कौन सी मात्रा आ रही है? अंक की मात्रा। अंकुर, इसमें कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। अंकुर, दोनों क्या है? भाई है। दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। मयंक और अंकुर जो है वो दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, एक ही साथ खेलते हैं। दोनों मंदिर जाते हैं, शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं। अंकुर को अंगूर और मयंक को संतरा बहुत पसंद है। देखो फिर से कौन से शब्द आ रहे हैं? यस, अंक की मात्रा से रिलेटेड पूरे शब्द हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। उनकी छोटी बहन अंशु है। अब उनकी छोटी बहन कौन सी है? अंशु, उसका नाम अंशु है। उसकी सखी कौन? चंदा। फिर से च में आया चंदा, च में अंक की मात्रा। दोनों सारा दिन गेंद खेलती रहती है। गेंद, गेंद, है ना, आया ना गेंद, मतलब ग में एक की मात्रा और अंक की मात्रा। अभी पढ़ने नहीं जाती। तो इस तरह से बेटा देखो यहाँ पर इस लेसन में हमें पूरे अंक की मात्रा से रिलेटेड शब्द दिए हुए हैं। फिर यहाँ नीचे देखो पढ़ो और समझो में भी दिया हुआ है रंग, मंगल, घोंसला, अंक, संग, जंगल, झोपड़ी, डंक, दंग, बंगला, डंडा, रंक। ये सभी क्या है? ये सभी अंक की मात्रा के शब्द है। ओके, तो आप सभी को अंक की मात्रा समझ में आई है ना। तो इसके बाद में हम और एक मात्रा देखने वाले हैं। ओके, सो आज की क्लास में हमने क्या देखा? अंक की मात्रा। और यहाँ पर हम हमारा क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई मात्रा के साथ मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।